पुलिस तो बाद में करे जी। अभी एड़ा का लोकल जो प्रतिनिधि बने जी, जो समाज ने एक आईनो दिखाऊं जक्का आदमी भी आदमी को पक्ष ले समर्थन कर रहे हैं, बोले तू तेरी बच्चे ने गलत शिकार ले हुए, जबकि उसके साथ हमारी ऐसी कोई रंजिश भी नहीं है, क्योंकि उसको भी धमकियां मिल रही थी मारने की। अच्छा, बोले क्या कलेक्टर बन रहे हो, साइन कर चुपचाप कमाल है, मतलब फर्श के ऊपर डाल के मेरे से लात घुसो से और मुझको से मेरे से बात की। मुझे लोग खोले को मैं लोग खोल दिखा वीडियो बना के चप्पड़ लगाऊंगे अगले मैं कि मैडम मैं वीडियो कौन बनाई जब तक मेरा दिखे रहे मैडम या और खे थाना का मार के जब पॉक्स या तो केस उठा लिए। शुभ ऑयल शुद्धता की पहचान 100% शुद्ध ऑर्गेनिक सरसों मूंगफली व तिल का तेल खुद की मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग और ब्रांडिंग के साथ उपलब्ध है। कस्टमर के द्वारा लाई गई सरसों मूंगफली व तिल का तेल भी निकाला जाता है, साथ ही उत्तम क्वालिटी की खल बेची जाती है। आज ही विजिट करें पूर्णिया एग्रोटेक ऑयल इंडस्ट्री, गुढ़ा रोड, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल की टाइम पर थाने बता दें कि झुंझुनू शर्मसार करने वाला मामलो है वो जिले की उदयपुरवाटी तहसील से आया। थाने बता दें कि उदयपुरवाटी थाना क्षेत्र के एक गांव के अंदर एक 4 साल की बच्ची है जिसके साथ में छेड़छाड़ अश्लील हरकत करी गई ही। अपा आज बनकर परिवारजना के साथ में और पूरी चीज जानने की कोशिश करा कि वाकई में क्या हो, और आगे आने पर पुलिस द्वारा भी इनके ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं। एक ही सुनने में भी आई। अब वह चीज क्लियर करना आया है तो सारी चीजें पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भाई साहब मैं जानना चाहूंगा कि कद की घटना है? ये सर नमस्ते सर, ये 4 तारीख की घटना है। 4 तारीख को जब सुबह सुबह बारिश का मौसम हो रहा था तो मेरी मिसेज बाहर को दूध वाला आता है, वो डेली हमेशा मतलब कि नाइट में लेती है शाम को टाइम के, लेकिन कभी कभार वो सुबह भी ले लेती है। तो वो दूध लाने के लिए जा रही थी तो बाहर मौसम था बारिश का तो बीच में रास्ते में मतलब बारिश आ गई। उसने अपने बच्चे को बाहर छोड़ दिया, पास में दुकान थी, दुकान के बाहर टीन शेड लगा हुआ है, वहां छोड़ दिया कि बच्ची यहाँ रुक जाएगी। तो ये तो आगे चलेगी, और उस आदमी ने जो बन्नाराम है जिसने ये हरकतें की है, उसने बच्ची को अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद उसने पता नहीं हमें तो क्या किया, लेकिन हमें तो पूरी घटना की जानकारी बच्ची ने दी, इसकी मम्मी ने। मैं तो जयपुर रहता हूँ, तैयारी करता हूँ आरएस की, मेरा तो पेपर भी है आरएस मेंस का। उसके बाद में जैसे इसने मेरे को घटना दी तो मेरा तो एक बार तो पूरा दिमाग हिल गया। फिर रात को मैंने उसके बच्चे उसके लड़के का नाम लालचंद है, मैंने उससे बातें की कि ऐसी ऐसी बातें हैं। वो तो ऊपर मेरे ही ऊपर वापस आ गया, और उसकी उसने मेरे को धमकी दी कि ये थाना रहा, ये कोर्ट रहा, तेरे को जो करना है सो कर ले। मेरा बाप थे लड़कों बात करने की क्यों कोशिश करी? मैं एक ही खातिर भाई की, एक तो मतलब वो जाने, एक हम जान, मतलब मैं जानू, मतलब थे बैठ के कोई बात है, बात आगे नहीं बढ़े कि दूसरा नहीं जाने, बात को आगे नहीं बढ़े, वापस में भाईचारा बना रही है। अगर वो गलती मान ले भाई हो सकता है सही, मैं तो ये खातर, लेकिन मेरे को क्या पता भी चीज की भी पहल थी करी, मैं ही करीब चला रहे, वरना तो मतलब खुद ने करनी चाहिए पहल। तो गुनाह भाई करे तो पहल भी बात नहीं करनी चाहिए चीज की, लेकिन भाई मेरी समझदार है, लेकिन उन्होंने मेरे को वापस धमकी दी। तो ठीक है, वो जो बोला मैं सुनता गया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। वो मेरे को बोलता है तू तेरे माँ बाप को घर से निकाल दी, वो छोड़ उस चीजों को, मेरे घरेलू मामलों क्यों घिस रहा है इधर। मैंने फोन काट दिया 3-3.5 मिनट की उसकी, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। फिर सुबह उसके बाप का फोन आया, जो मतलब बन्नाराम आरोपी है उसका फोन आया। उसने कहा कि हमारे को ब्लेम लगा रहे हो। वो मंगल जी कोई बात नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद में मैं आया, उम्र दराज 55 का लगभग है आदमी। अब मैं घर आके मेरी बच्ची से पूछी पूरी वाकया खुद, इसने मेरे को बताया पूरी बात, ये बात हुई। फिर मैं इसको लेकर थाने में चला गया। वहां पर पीछे थाने में जैसे मैंने रिपोर्ट उनको दर्ज करवाई, उसके बाद में पुलिस उसको घर जाके लेके आ गई। पीछे उनके परिचित लोग आ गए, एक के बाद कम से कम 50-60 लोग आ गए उनकी तरफ से। और तुम्हारी तरफ से कितना आदमी? मेरी तरफ से मैं और मेरी मिसेज है, और कोई नहीं है। अच्छा। तो आने वाला हर आदमी समाज का ये बोलता है कि समाज में अच्छी नहीं लगती। क्या नहीं लगता समाज में ये अच्छा लगता है क्या कि बच्चियों के साथ ऐसी घटना हो और आप आरोपियों का पक्ष लो? बोले बैठ के सुलटाते तो बैठ के सुलटा लो, किसने मना किया? बात तो हो ना बैठने की, धमकियां दे। मेरे को ये कह रहे हैं कि ये आदमी कर सकता है क्या? अब मेरे को सर ये बताइए कि आदमी क्या नहीं कर सकता? क्या 55 साल का आदमी नहीं कर सकता ऐसी हरकतें? रोज आए दिन अखबारों में आती है, 3-3 साल की मासूम के साथ 80-80 साल के आदमी ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं। पुलिस FIR दर्ज कर ली है कि टाइम पर? पुलिस तो बाद में करे जी। अभी का लोकल जो
और प्रतिनिधि बने थे जो समाज ने एक आईनो दिखाऊं जक्का आदमी भी आदमी को पक्ष ले समर्थन करे बोले तू तेरी बच्चे ने गलत शिकार ले हुए थे। अच्छा। हाँ अरे किशोरी लाल सैनी है वो 12 लोग अफवाह फैला रहे थे कि वो आपकी बच्चे ने शिकार ले हुए थे। जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की दूसरे दिन घटना की तो बोले मैंने तो कह दिया तेरे को जो करना है सो कर ले। उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। बोलो मैंने उसको ये बोला है कम से कम सत्य तो बोलने की हिम्मत रखो। नहीं बोलते तो फिर मतलब वहां पर क्यों आते हो फिर। सही। एक तो बच्चे के साथ ये घटना हुई, जब तेरी बच्चे के साथ ऐसी होगी तब तेरे को चलेगा पता। लोगों के घर में आग जलती हुई देखिए तूने। चलो वो छोड़ो, लेकिन वहां पर थाने के अंदर रात को भगवाना राम एमएलए आया था वहां पर। अच्छा जी सर। तो वो पता नहीं जैसे सीआई साहब इसके बच्चे के बयान ले रहे थे, स्टेटमेंट ले रहे थे, बच्चे ने खुद पूरी बात बताई। उस आरोपी को बुलाया गया, बच्चे ने उसकी तरफ अंगुली भी की कि ये है वो। अच्छा पहचान की पहचान की। हाँ। तो उसने हमारे ऊपर मतलब आरोप लगा दिया अंदर कि सिखा के लेके आ गई। मैं इतनी दूर बैठा हूँ 250 किलोमीटर दूर, मेरी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को टाइम मिल गया, जबकि उसके साथ हमारी ऐसी कोई रंजिश भी नहीं है। आगे की घटना बताओ। भगवान राम जी आए बे थाने क्यों दबाव दियो या बे क्यों बोले ही क्यों के बाद भगवान राम जी मैंने कुछ नहीं बोला। मैं अंदर गया सीआई साहब कन, इसके बाद में क्यों यो राम जाने के सीआई साहब जाने क्यों वो भगवान राम जाने। इसके बाद में 11:30 बजे मुकदमा दर्ज मेरे पर समझाया कि हर तरह से दबाव, लेकिन मैंने 4 तारीख ने रात ने 11:30 बजे 5 तारीख में 11:30 बजे रात में। अच्छा तो वो तो बहुत टाइम निकल गया। 4 तारीख की घटना बता रहे हो। 4 तारीख की घटना तो मैं जयपुर से बताऊं ना। हाँ। या आप क्या कर सकते आप कुछ जाने को नहीं। सही आगे बताओ। तो रात ने 11:30 मुकदमा दर्ज। इसके बाद मैं सुबह वापस थाना में बुलाया गया। थाना में बुलाया गया, मैं चले गया, बच्ची का बयान दर्ज करवा दिया और जो पेन ड्राइव है भी कि मैं बच्चे का बयान दर्ज कर लिया गया, पढ़ छुड़ा दिया गया, बड़ा तक संतुष्ट था। अब उन्होंने भी बोला कि ये मतलब आप इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई काट छाट नहीं हो। हमारे तो क्या पता क्या कर सकते हो आप। हम तो आपके ऊपर विश्वास करके हमने तो बयान दे दिया, दर्ज कर दिए, ठीक है। उसके बाद में वो जैसे मामला आईजी के पास पहुंचा, इतना संगीन मामला है फिर भी ये मतलब जांच नहीं कर रहे थे। उसके बाद में आईजी के पास गया, इधर एसपी साहब के पास मामला चला गया, तो उनके ऊपर से दबाव आया। दबाव आने के बाद उन्होंने यहाँ पर आए तफ्तीश के लिए मौका स्थल पर, और यहाँ पर बच्ची को भी एक बात पूछी बस, ये कहाँ बैठा था। तो ये बच्चे ने जाके बता दिया कि यहाँ कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, और कोई इसने वो नहीं ली उस जानकारी। तो सर से पूछो तो सही कम से कम कि भाई उसने क्या कपड़े पहन रखे थे। पुलिस को रवैयो के रहे हो। पुलिस को रवैयो है कि तो जो बच्चा के साथ फ्रेंडली व्यवहार करे जाए, फिर पूछा जाए तो वो तो हो गया। एक क्रिमिनल की तरह पेश, 2 पुलिस वाला सामने खड़ा होगा, बच्ची सेम की डर की। अच्छा। तो इसके बाद में मैं बच्चे का करने गए जनाब, बच्चे डर जाएगा तो अब तुम बोले बेटा तू बताने की कोशिश कर, मैं खड़ा हूँ तेरे पास। पुलिस वाला? हाँ पुलिस वाली ही। पुलिस वाला। अच्छा। पुलिस वाले नहीं, लेडीज कांस्टेबल नहीं थे वहाँ पर, पुलिस वाले थे सारे। तो ये बच्ची फिर उसने बताया कि मैं यहाँ खड़ी थी और अल्लाह उसने मतलब कुछ नहीं पूछा। फिर उन्होंने मेरे से खाली पेज पे साइन करवा रहे थे, मैंने मना कर दिया। किस चीज के लिए? वो बोल रहे इसमें साइन कर दो। नहीं कोई कारण तो होगा, क्यों तो बताया? कुछ नहीं बताया उन्होंने हमारे को। अच्छा। मैंने पूछा सर किसके लिए, बोले रिपोर्ट बनाएंगे, तो बना लो वो रिपोर्ट। उसके बाद बोला ऐसे नहीं करे, नहीं करूंगा मैं तो। फिर ठीक है, उसने मतलब नक्शा बनाया इसके लाके यहाँ कर दे, मैंने कर दिया नक्शे पे, मैंने पढ़ लिया उसको। उसके बाद में बोला इस पे कर दे सर, फिर खाली पेज है। खाली तो बोला कि मैं तुम्हारी को जमीन नाम करा रहा हूँ क्या? मैं तो नहीं कह रहा हूँ सर, लेकिन डर तो लगता ही है, इतना संगीन मामला है मेरे साथ, तो मैं तो भुगत भोगी हूँ, घटना भोगा हूँ तो पहले चीज का। उन्होंने बोला ठीक है आप एक काम थाने में आना। थाने में चला गया, मेरे को बुलाया गया थाने में कि थाने में आना, आईडी लेके आना। मेरे भाई की जो वाइफ है उसकी आईडी मंगवाई थी उन्होंने, क्योंकि उसको भी धमकियां मिल रही थी मारने की। अच्छा। उसके अच्छा, धमकी मिल रही थी? धमकी भी बार बार मिल रही थी, बार बार में सीआई साहब में खैरा की मान धमकी मिल रही थी। वो जो एक वहां पर उसका भूपेंद्र सिंह उसका एक लीडर एक और है वहां पर, 2 लोग बैठते, राजेंद्र एक भूपेंद्र। मैंने वो भूपेंद्र ने बोला कि मैं करूंगा आपके मामले की तफ्तीश सीआई साहब के साथ। तो मैंने उसको बताया सर हमारे को धमकियां मिल रही है। बोला धमकियां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रही है, उसका हम क्या कर सकते हैं? कहते तो कल को कोई घटना होगी तो तब की तब देख लेंगे। ये बाद में देखा। हाँ ये कौन सी बात हो गई, कल को मालूम है बच्चे को नुकसान हो जाए। थाने मैंने धमकियां थाने बाहर का लोग दे रहे हो कोई? हाँ बिका भतीजा, पुलिस वाले नहीं, उसके भतीजे। अच्छा। मैं तो उनको ही कंप्लेंट था, मैं तो मेरी प्रोटेक्शन चाहूँ ना। वो तो बाहर से ला के मेरी शक्ल दिखा रहे थे। जब अच्छा।
रात को मेरे को 12 बजे छोड़ा गया था। फिर मैं थाना में बुलाया गया, कल थाना में गयो, मैं थाना में भाई बात खाली पेपर साइन करवाया, लेकिन मैं मना कर दियो। फिर मैं रिपोर्ट लिख ली, रिपोर्ट लिखने के बाद मैं पढ़ने की कोशिश करी रिपोर्ट ने। अब मतलब पढ़ना मेरा अधिकार ही ना कर रिपोर्ट, बोले क्या कलेक्टर बन रहे हो, साइन कर चुपचाप कमाल है मत तो उनको, या तो एक काम करो सुना दो पढ़ गए। पुलिस का कर्मचारी राजेंद्र जो वहां पर बैठता है पुलिस कर्मचारी, उसने मतलब मैंने कहा कि आप सुना दो हमारे को पढ़ के। बोले तो कोई कलेक्टर है क्या, तेरे पीछे पीछे घूमेगी पुलिस। आज 3 दिन हो गए चक्कर काटते पुलिस को, मुझसे कितनी बार आ गए, मैं तो नहीं कर रहा साइन खाली इस पेज पे बिना पढ़े। बोलते फिर वो पीछे से आया और उसने माँ बहन की गालियां निकालने लग गया, मेरी गर्दन दबोच ली उसने, पीछे खींच के ले जा रहा था, मैं नहीं गया, मेरा झुकाव आगे की तरफ था, मैं आगे की तरफ वो ले जाके और उसके अंदर रूम के अंदर ले जाके जहाँ रिपोर्ट लिखते हैं उसके अंदर मेरे को मतलब फर्श के ऊपर डाल के और मेरे से लात घुसों से और मुक्को से मेरे से बात की। अच्छा थारा छागे करी मेरे साथ ही मेरे को बना दिया। अच्छा तो एकला है किसी टाइम ये बात ये पीछे पीछे आ रही थी। अब ये जैसे अंदर गई, इसके साथ वो एक महिला कांस्टेबल है, उसने बदतमीजी की करी था। वे लगे मोबाइल लेके गई, जब मैं मोबाइल को लॉक खोले तो मैं बोला कि वीडियो बना रही, मैं बोली मैडम वीडियो कौन बना रही, मैं कहा दिखा मोहन वो फोन से फोन खोस लिया मेरे कने। अब बोले लोग खोले को, मैं लोग खोल दिखा वीडियो बना रही, चप्पड़ लगाऊंगा। मैं कि मैडम मैं वीडियो कौन बना रही, जब तक मेरा दे गे रहे मैडम जी। जब मुझे दे पाएगी कोई जरूर, मैं वीडियो बना रही हूँ, तू वीडियो जब माने सिखाओ कि थाना में जाता मैं सिखावा की बात कौन कर रही, मैं बताने मैं पढ़वा के लिए बोला जो पढ़ ही रहा और कुछ ही कौन कर रहा मैं जाती बात हुई बागन फिर आ से करवा लगा। अच्छा श्यामला का दबाव में है कि थानों थाने के लाग रहे। हाँ लग गया मानता सामला का दबाव में 20 साल काम हो रहे हैं पूरा 20 साल लेकिन नहीं बताओ 4 साल के बच्चे को संगीन मामलो है, पॉक्सो को मामलो है जी के मात्री ढिलाई दी जा रही है, नहीं तो आरोपी तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। एक बाद में आरोपी तो बाहर घूम रहे हैं। अब आगे अब मानने या और खे थाना का मार के पॉक्स तो केस उठा लिए, एक ईमानदार आदमी के मारे 4 साल की बच्ची को आरोप लगा रहे हो ताकि तरह शर्मनारी कर दे। अच्छा हर पुलिस वाला ये बोले कि वो गलत है, ये इतना बड़ा आदमी पर झूठ लगा रहे हो। अच्छा कहते खुद एमएलए मन ने खुद पुलिस वाला वो बोले वो हरी जो वहां पर हरी बैठता है वो उसने खुद बोला कि यहाँ का एमएलए आ गया, तूने उसकी एमएलए की बात नहीं मानी। एमएलए की बात मानू, वो एमएलए यही काम करवाता है क्या? वो तो बता रहे हो कि एमएलए बोले कि नहीं? उसने बोली थी मेरे को बात। अच्छा। पुलिस वाले ने कही थी बात है कि एमएलए आगो तने समझावा कर लिए, एमएलए की बात कौन मानी तू कदे? तो मैंने उसको ये बोला कि एमएलए की बात क्यों मानू मैं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अभी मैंने बताओ कि जो अब मान लो पुलिस आगे एक्शन नहीं ले तो थारो अगलो कदम क्या होगा और आगे क्या एक्शन ले रही है पुलिस? थाने कोई सूचना आई है चीज की? हाँ कोई सूचना को नहीं कहा क्या घटना की इतना थोड़ा बहुत पता चलो कि ऊपर आईजी साहब तक इस मामला हो गयो, तो बाने जानकारी मिली कि जो वो राजेंद्र है बिना लाइन हाजिर कर दिया गयो। तो इसके लिए तो मैं आईजी साहब का, एसपी साहब का, डिप्टी साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ अगर उसको लाइन हाजिर किया गया तो। लेकिन ऐसे करप्ट पुलिस वालों के लिए लाइन हाजिर नहीं होनी चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। चलो जो भी चीज है, एक चीज लास्ट में पूछना चाहूंगा, ये वीडियो है वो थारी मर्जी बनवा रहे होगी? हमारी मर्जी। इनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कराना तो कोई आपत्ति कोई आपत्ति नहीं है हमारे, कोई आपत्ति को नहीं है। लेकिन हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम तो इतने मतलब चारों तरफ से गिर चुके हैं। अगर हमारे को न्याय नहीं मिला तो हम तो ऑनलाइन सुसाइड करेंगे और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पत्रकारिता को धर्म निभाता हुआ मैं दूसरे पक्ष के पास में पहुंचा हूं और उनको भी वर्जन लेने की कोशिश करी, पर जो आरोपी पक्ष है उनका परिवारजना को यही कहना कि मारो फैसला है वो समाज करेगो और मैं ये चीज़ के मैंने कुछ भी कौन बोला, कैमरा के सामने एकदम से भी आन खतर मना कर दियो। मूल जी में ही बड़ना पकड़े गुन गया ही जो परिवादी हैं बड़ के साथ में मारपीट करी जा रही बता रहे हैं और उनकी मैडम के साथ में भी थप्पड़ मारे बताओ ही। बहुत सारो संगीन मामलो है और इन तो पुलिस ने बहुत ही प्राथमिकता से देखना चाहिए और एक मायने इस हिसाब से लापरवाही का जो परिणाम आ रहे हैं वह एक शिक्षित समाज के लिए अच्छा को नहीं है और थारा विचार ही वह कमेंट बॉक्स में आमंत्रित ही। मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन ही मामला का त्वरित कार्रवाई करे और जो भी आरोपी है बिन जल्दी में जल्दी सजा दे। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।